तो स्वागत है आपका फिर से फिट एंड फैब में। और मैं हूँ पारस उपाध्याय। और आज की वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, क्रिएटिन के ऊपर है। हम क्रिएटिन का क्विक इन्फो देने वाला हूँ और साथ ही जो मेरे पास क्रिएटिन पड़ा है आज एसएसएन का, जो नया आया है एसएसएन न्यूट्रिशन की तरफ से, इसका मैं थोड़ा सा मिक्सेबिलिटी टेस्ट करूँगा और इसके क्या रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। अभी ऑब्वियसली मैंने 1 महीने का यूज़ कर दिया है, तो इसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगा और थोड़ा सा क्रिएटिन का क्विक इन्फो भी दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्रिएटिन की बात करने से पहले थोड़ा सा हम एटीपीज़ की बात करते हैं कि एटीपीज़ क्या होती हैं। एटीपीज़ बेसिकली हमारी एनर्जी सेल्स होती हैं, यानी एटीपीज़ का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस पर हमारी एटीपीज़ यूज़ होती हैं। बट एटीपीज़ जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है बहुत लिमिटेड रहता है। जैसे कि कभी हम कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटीपीज़ तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। जैसे आपने कभी गौर किया, हम स्प्रिंट करते हैं तो हम जो स्प्रिंट करते हैं, नॉर्मल तो हम रनिंग कर पाते हैं, जब हम स्प्रिंट करते हैं एकदम हाई स्पीड में दौड़ते हैं तो हम कुछ सेकंड के लिए दौड़ पाते हैं। तो वो इसलिए होता है कि हमारी एटीपीज़ पूरी खत्म हो जाती है उतने सेकंड्स में। जैसे मैं कुछ स्पीड पे मैं 4-5 सेकंड ही दौड़ पा रहा हूँ या 6-7 सेकंड दौड़ पा रहा हूँ, तो मेरी एटीपीज़ उस टाइम पे ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें एटीपीज़ जनरेट करनी है तो हमें उसके लिए क्रिएटिन रिच फूड लेना पड़ेगा। अब क्रिएटिन रिच फूड बेसिकली वेज या नॉन वेज दोनों में मिल सकता है। जैसे कि आपके बीन्स हो गए, आपके किडनी बीन्स हो गए, एंड नॉन वेज में चिकन वगैरह हो गया। बट उससे भी आपको क्रिएटिन केवल 0.7 ग्राम 0.5 ग्राम बस इतना मिलता है, तो इतना इनफ नहीं होता बॉडी के लिए। तो इसलिए हम क्रिएटिन ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी सेल्स इंक्रीज हो, ताकि हमारे पास ज़्यादा एटीपीज़ हो बर्न करने के लिए और ज़्यादा हमारे में स्टेमिना आए, ज़्यादा हम वर्कआउट कर पाएँ बिना थके। थोड़ा सा क्रिएटिन की बात करते हैं। तो गाइस, क्रिएटिन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एनर्जी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सकें, हमें ज़्यादा स्टेमिना आए, हम ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्कआउट कर पाएँ, ज़्यादा हम हैवी वेट लिफ्टिंग कर पाएँ, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ गेन्स हो, हमारा मसल मास इंक्रीज़ हो। जैसे मसल मास के लिए क्रिएटिन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही जब आप फैट लॉस करना चाहते हैं तब आप कार्निटिन यूज़ करेंगे, और जब आप मसल मास गेन करना चाहते हैं तब आप क्रिएटिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गाइस, क्रिएटिन के लोडअप की बात कर लेते हैं कि हमने कैसे इसको लोडअप करना है। जब हम पहली बार क्रिएटिन ले रहे हैं तो हम इसे कैसे लेना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे आपने 10 ग्राम लेना है, ठीक है। पहले के कुछ 3 या 4 दिन आपने 10 ग्राम लेना है। इसका नॉर्मल स्कूप 3 ग्राम का होता है, तो आप 1 या 2 या 2.5 स्कूप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने 10 ग्राम लिया एंड देन 10 ग्राम या 7 से 10 ग्राम मतलब आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल आएंगे, जो उसका स्कूप है 3 ग्राम का, 3 ग्राम आप रेगुलर लेंगे, क्योंकि आपके वो 3-4 दिन तक आपका लोडअप हो चुका है क्रिएटिन अपनी बॉडी के ऊपर। तो आप उसके बाद 3 ग्राम क्रिएटिन नॉर्मली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी साइकिल चलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जितना भी ये इसकी सर्विंग्स होंगी, 100 सर्विंग्स इसमें हैं, तो आप ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप जब नया लेंगे या उसके बाद जो आप लेंगे उसको आप नॉर्मल 3 ग्राम लेते रहेंगे, उसके बाद जब तक आप करें, ठीक है। और अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको वाटर इनटेक अपनी इंक्रीज़ करनी होगी, ताकि जो एक्सेस क्रिएटिन है वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो सके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 4 से 5 लीटर का वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं, यानी टोटल 4 to 5 लीटर आपने लेना है। तो क्रिएटिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो लिखा है इस पर देखिए, और दूसरा जो आता है हमारा माइक्रोनाइज क्रिएटिन। देखिए, ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है बट इसका माइक्रोनाइज टाइप है। देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस नॉर्मल ये है कि माइक्रोनाइज क्रिएटिन जो होता है वो जल्दी डिज़ोल्व होता है, आपको बॉडी को उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता उसको अपनी बॉडी पर डिज़ोल्व करने के लिए। और जो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है उसका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है और वो थोड़ा टाइम लेता है डिज़ोल्व करने में, वो पानी में भी डिज़ोल्व नहीं हो पाता यूजुअली, थोड़े लम्प्स बन जाते हैं उसके। तो बस इतना सा डिफरेंस है और थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, वरना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी सही है। माइक्रोनाइज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये के टाइप्स हो गए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के, एक तो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है और दूसरा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का माइक्रोनाइज्ड एक टाइप है, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन वो आता है। तो जो ये एसएसएन का जो प्रोडक्ट है इस पे आपको मिलता है 3 ग्राम माइक्रोनाइज क्रिएटिन इस पे, एक स्कूप पे। इसका स्कूप अभी दिखाता हूँ आपको मैं। इसकी सर्विंग्स 100 सर्विंग्स हैं इसमें, पर कंटेनर सर्विंग्स 100 है। इसकी कॉस्ट जो थी वो है 849 है, 849 यानी 850 का पड़ेगा आपको। और जो मेरे पास एविटर का पड़ा था, एविटर का, ये 250 ग्राम का है, 300 ग्राम नहीं है, ये 300 ग्राम है। और इसकी स्कूप भी 3 ग्राम की थी और ये था 550 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें टोटल सर्विंग्स 83 या 84 सर्विंग्स थी। और अब बात करते हैं, अभी मैं इसकी बात कर रही है तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये खाली नॉर्मल डब्बा है तो ये मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अभी एसएसएन का मेरे पास पड़ा है तो मैं इसका दिखाऊंगा आपको, माइक्रोनाइज क्रिएटिन की कैसे डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। और इसमें एलर्जी इन्फो दिया है, बिल्कुल कोई एलर्जी इन्फो नहीं है।
एंड बस यही सब दिया है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें मैंने देखा है वो ये था कि इसमें कुछ वेरिफिकेशन का कोई कोड वगैरह ऐसा कुछ था नहीं जो कि मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं। वैसे तो जेन्युइन ही होगा तो मुझे लगता है, बट ऐसा कुछ वेरीफाई करने वाला मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो गाइस अब करते हैं इसका मिक्सेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इसका स्कूप तो ज़्यादा नीचे डूब गया है शायद। तो ये इसका स्कूप है लंबा सा, और हम 3 ग्राम इसका निकाल लेते हैं, ऑलमोस्ट 3 ग्राम। ठीक है ना, 3 ग्राम मेरा ग्लास ऑफ वाटर एंड 3 ग्राम इसके अंदर गया। और देखिएगा कि एकदम डिजॉल्व हो जाएगा। माइक्रोनाइज क्रिएटिन है, एकदम अभी वाटर जैसा हो जाएगा। जो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है उस पर लम्स बन जाते हैं ऊपर से, बट जो ये होता है ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है इस पर, क्योंकि ये माइक्रोनाइज टाइप होता है क्रिएटिन का। ठीक है ना, तो बाकी जो नॉर्मल क्रिएटिन होता है उस पर लम्स बन जाते हैं ऊपर, जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन वगैरह में भी उस पर भी लम्स बन जाते हैं। ये भी थोड़ी देर में प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जितना भी डिजॉल्व हुआ है इसके बाद अभी और एकदम क्लियर होता जाएगा ये वाटर। तो माइक्रोनाइज और मोनोहाइड्रेट में ये डिफरेंस होता है कि ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है, इस पर कोई लम्स वगैरह आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, नॉर्मल नींबू पानी जैसा दिख रहा है। और जो मोनोहाइड्रेट होता है वो इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोनोहाइड्रेट ही लें, माइक्रोनाइज लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मनी वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजॉल्व आपकी बॉडी में जाके भी वो डिजॉल्व हो ही जाएगा। तो गाइस ये था आज का क्रिएटिन का रिव्यू और क्रिएटिन का थोड़ा सा इन्फो कि क्रिएटिन क्यों ज़रूरी है अगर आपको अपना मसल मास इंक्रीज़ करना है या नॉर्मली भी आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, तो इसलिए भी क्रिएटिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वो ATP ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, आपकी ज़्यादा एनर्जी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा ATP आपकी प्रोड्यूस होती हैं, और इस वजह से आपका क्रिएटिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फिट एंड फैब। स्टे फिट, स्टे फैब। थैंक यू सो मच।